रहा हूँ। अब देश में मैं चला गया, महाराष्ट्र में पहुंच चुका हूं और ये आप देखिए गेटवे ऑफ इंडिया में यहाँ पर मौसम थोड़ा सा गर्म है और मैंने कोट पहना तो मुझे थोड़ी सी और गर्मी लग रही है। यहाँ पर चुनावी वातावरण तो बेहद गर्म है, एकदम हॉट आप इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से आंकड़े क्या है 48 की 48 सीट में, पर शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए आंकड़ों का जिक्र करेंगे। ये लीजिए हेलीकॉप्टर के जरिए आपको आंकड़े मैं बता देता हूं। ये बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जो है सवार होकर हेलीकॉप्टर पे आए, लेकिन ये आंकड़ा जो है थोड़ा सा निराशाजनक बीजेपी के लिहाज से देखने को मिलता है। केवल 10 से 11 सीट का जो आंकड़ा है ये सामने आ रहा है। और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की जो मुख्यमंत्री है वहां पर उनकी तरफ से जो आंकड़ा आ रहा है वो शिवसेना का आंकड़ा ये 6 सीटों का आंकड़ा है। ये भी अगर इसको आप जोड़ भी लेंगे तो 10 + 6 या फिर 11 + 6 17, 16 से 17 का आंकड़ा। एनसीपी की बात करेंगे तो वो यहां पर जो अब फैक्शन अलग अलग हो गए, एनसीपी अलग हो गई, दो फाड़ हो गई। आप शिवसेना की करें तो वहां पर 2 गुट बन गए, तो यहां पर केवल 1 सीट मिली है, जबकि इनको एक सीट मिली है। लेकिन शरद पवार वाली जो है उसको काफी बढ़त मिली है। कांग्रेस की बात करते हैं तो लीजिए कांग्रेस यहां पर आ गई तो 12 सीटें यहां पर कांग्रेस को भी मिली है, तो कांग्रेस काफी खुश है, उसने अच्छा परफॉर्म यहां पर किया है। आप शिवसेना की बात करें यूबीटी की तो उनके द्वारा अच्छा परफॉर्म किया गया है। उसके भी अब आप देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये आ गया शरद चंद्र पवार जी का एनसीपी जो है, शरद पवार जी की एनसीपी, उसका क्या आंकड़ा है 7 का आंकड़ा उन्होंने पाया है। और सोचिए जो उनकी एनसीपी दूसरी वाली जो नई वाली है अजीत पवार वाली, उसमें केवल 1 सीट उनको जो है वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है कि काफी गैप कितना हो जाता है। और ये शिवसेना यूबीटी यहां पर 10 का आंकड़ा इनको मिला है और ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस पूरे विपक्ष के लिए वहां पर खड़ा कर देता है। और ये माहौल ऐसा अच्छा बन गया है उनके लिए कि वहां पर एक तरीके से सेलिब्रेशन का मूड बन चुका है। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो घाटा हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। 2019 के आंकड़ों की अगर बात करूं तो 23 सीटें जीती थी उन्होंने और उसी के बाद अब ये बहुत बड़े घाटे के रूप में आप इसको देख सकते हैं कितना गैप यहां पर आ गया। तो देखिए 11 सीटें बीजेपी के लिए और इसी तरीके से जो कॉम्बिनेशन अगर आप बनते हैं उसका टोटल करते हैं तो घाटा यहां पर केवल और केवल बीजेपी को होता है, नई शिवसेना को होता है और साथ ही साथ यहां पर एनसीपी जो बनी है अजीत पवार की, वहां पर घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र से थोड़ी वैसी ही निराशा आप देख सकते हैं जैसे आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा इन क्षेत्रों से देखने को मिली है, वैसी ही निराशा आपको महाराष्ट्र से देखने को मिली है। जनता ने चलिए महाराष्ट्र की तस्वीरें आपने शिवम की देखी और